Okay, good morning everyone again. Welcome to this class. As we have completed first 5 questions of exercise 3.7, now we are going to solve this question number 6. In this one, you are supposed to draw the graph of these two equations. You have given two equations, linear equation in two variable. First one is 5x minus y is equals to 5, and the second one is 3x minus y is equals to 3. In the same graph, you are supposed to draw the graph of these two lines, and you are supposed to find the vertices of the triangle that is formed by these lines and y axis. मतलब y axis और ये दोनों लाइन जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी और y axis पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी that you have to find. Okay. So first of all, you are supposed to find the values of x and y. 3 or 4 values you can take. See, we solve this first one. The equation is 5x minus y 5x minus y is equals to 5. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y is nothing but it is what minus 5 plus 5x लिख सकते हैं. ये क्लियर है सबको? पहले तो आप 5x को इधर ले जाओगे तो इट विल बी 5 माइनस 5x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा. प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 5x. इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ आई हैव रिटन दिस y इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 5? बोलिए फटाफट. या तो आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी, या तो आप लोग बोलना नहीं चाहते. कौन सी बात सही है बताइए. स्टूडेंट्स, am I audible or not? यस सर. यस सर तो बोल देते हो, फिर मैं पूछ रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं वो भी तो बता दो आप लोग. इज इट क्लियर? यस सर. तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लेते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी. तो x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? बोलिए फटाफट. If I take the value of x is 0, what will be the value of y? -5. ओके, -5 करेक्ट है. चलो दूसरा, यदि x की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा? y will 0. राइट. मिनिमम 3 वैल्यू आपको लेने हैं, तो 2 तो मैंने ले लिया, एक और आप ले लीजिए. यदि मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना. यस सर. Similarly, for second equation, बराबर चल ही नहीं रहा है. Just a minute. For equation 3x minus y is equals to 3, we can have y is equals to what? Y is equals to -3 plus 3x हो जाएगा. -3 plus 3x. Similarly, we can find the value of x and y here also. यहाँ पे भी आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. चलो, ये x हो गया, ये y. यदि x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3. यदि x की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो ये आ जाएगा 0. आएगा कि नहीं आएगा? और x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो 3 2 6, 6 minus 3 is 3. इज इट क्लियर? एक तो समझ, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा डेट विल बी 1,0. 1,0 यहाँ पे भी है और 1,0 यहाँ पे भी है. तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका आ गया 1,0, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस. नाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन इन अ ग्राफ पेपर. तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. जस्ट ड्रॉ टू एक्सेस, y axis and x axis.
ये मेरा y एक्सिस हो गया एंड देन ड्रॉ द x एक्सिस आल्सो. सी अब यहाँ पे पॉइंट्स ले लो आप. मैक्सिमम एक्सिस मैक्सिमम कितना है, 2 ही है, ज़्यादा नहीं है. तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है. 1 2 3 4 and so on. Similarly here y 1 2 3 4 and so on. 5 here y here -1 -2 -3 -4 and -5. पहले वाले ग्राफ को यदि हम प्लॉट करें 0, -5 0, -5 will come here. 0, -5 x का 0 y का -5 will come here. 0, -5 then 1, 0 1 x का y का 0 1, 0 will come here. Then 2, 5 will come here. तो यहाँ से ये सीधा यहाँ पे आएगा 2, 5. अब इसको लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दो. टेक अ लाइन एंड ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स थ्रू अ लाइन. आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस इन दिस वे. इस तरह से ज्वाइन होगा ये. ठीक है. अब मैंने ये रफ डायग्राम बनाया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. ठीक है. तो दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन 5x minus y is equals to 5. Similarly for second one, second वाला ग्राफ आप बनाओगे. First point is what 0, -3 0, -3 0, -3 will come here. Then the second point is 1, 0 1, 0 तो यहाँ पे ही आएगा, तो मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ. And third point is 2, 3 2, 3 will come here. 2, 3. Now join all these points through a line. फिर से लाइन से ज्वाइन कर दो. Just a minute. ऐसा आ गया. आ रही है. Just a minute. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कर लेते हैं. मैं शिफ्ट कर दूं इधर. ये आएगा ऐसे. ठीक है. तो दिस इज फॉर द सेकंड लाइन, दैट इज 3x minus y is equals to 3. यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर? यस सर. देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन एंड द y एक्सिस. तो y एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करना है वहां पे आपको बताना है. तो y एक्सिस पे ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हम देख लेते हैं. आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. देखो, एक तो ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं.
दिखा ये ट्रायंगल ही बन रहा है ना। तो एक तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका ये, इसको पहले वाले को मैं ए मान लेता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट है डेट यू हैव टू फाइंड बाय ऑब्जर्विंग दिस ग्राफ। बहुत ही सिंपल है। ये बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,-3, राइट, और ये सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -0,-5। नहीं क्या हुआ इसमें, चल नहीं रहा। 0,-5 यहाँ पे स्केल वगैरह लिख दो। ये एक्स एक्सिस है हमारा, यहाँ पे ऊपर वाई एक्सिस आएगा। तो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन हैव, फ्रॉम द ग्राफ we have coordinates of triangle formed by intersection of these lines and y-axis और ए क्या है हमारा पहला पॉइंट, दैट इज 1,0। ये जो है हमारा 1,0 है। बी इज 0,-3 and C is 0,-5। Hope it is clear to everyone। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। Is it clear to everyone? Students, is it Yes, clear? sir. हाँ लिख लो इसको, फिर दूसरे पे चलते हैं। चलो ठीक। पहले नहीं आ रही थी अब आ रही। Okay. Now moving to the question number 7, I am going to solve first one here। कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, तो बताओ आप। मैं तो एलिमिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एलिमिनेशन से करूँ किससे करूँ आप बोलो। मैं तो एलिमिनेशन ही करूँगा। px plus qy is equals to p minus q। This is equation number 1। And the second one is qx minus py is equals to p plus q। यदि मैं एलिमिनेशन यूज करना चाहूँ तो पहले वालों को यदि मैं p से मल्टीप्लाई करूँ और दूसरे वाले को मैं q से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जो सेकंड टर्म है y वाला, दैट विल बी कैंसल आउट। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by p and equation second by q and then on adding we have। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले में, जब p से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव p स्क्वायर x प्लस pq y इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस pq। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन फर्स्ट बाय p से मल्टीप्लाई किया, वही लिखा है। किसी को तो भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो आप। सेकंड वाले में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी q स्क्वायर x माइनस pqy इज इक्वल्स टू क्या आएगा? p स्क्वायर नहीं, pq प्लस q स्क्वायर। करेक्ट है ये? किसी को कोई कंफ्यूजन है स्टेटमेंट में? स्टूडेंट, is this statement is clear to everyone? यस सर।
अब देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो x कॉमन यदि हम लेंगे तो इनसाइड देयर विल बी व्हाट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बचेगा कि नहीं। और यहाँ पे आप देखो तो ये पी क्यू और माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचेगा। दैट मीन्स दिस x इज नथिंग बट इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी तो वो कट हो गया। स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कट तो रहा है, ये एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, तो x इज इक्वल्स टू 1। बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर और एनी कंफ्यूजन इज देयर। सर क्लियर है। आ गई, अभी x की वैल्यू 1 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। therefore suppose I am going to substitute this x equals to 1 in this first one, क्या होगा, p into 1 minus q, sorry q plus था यहाँ पे, plus q into y is equals to p minus q, qy is equals to what, qy is equals to p minus q minus p, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो qy is equals to minus q, y is equals to minus q upon q, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। therefore the value of x is 1 and the value of y is -1 in this case. Hope it is clear to everyone. बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी स्टेप में तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो इसको लिखिए आप। Okay, now move to the solution. Now move to the solution number 2 of 7 question. 7 का सेकंड कर लेते हैं और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप ट्राई करना घर से। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, ax plus by is equals to c, and second one is bx plus ay is equals to 1 plus c। जैसे हमने पहला वाला किया था, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। हाँ, हमारा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन, तो वो मेथड हम करने वाले हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यदि मैं पहले वाले को b से मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरे वाले को a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ऑन मल्टीप्लाइंग equation 1 by b and equation 2 by a, and on subtracting we have, चलो b से करेंगे तो क्या आएगा, ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी। दूसरे वाले को जब ए से करेंगे तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस ए सी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि किसी को कोई कंफ्यूजन है। बोलिए, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y कॉमन है, अंदर क्या बचे, अभी दिख रहा है बेटा सबको, बेटा दिख रहा है ये। हाँ सर दिख। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, बी सी माइनस ए सी, माइनस ए सी, इसमें क्या कॉमन बचेगा, BC और AC में से कॉमन बचेगा सर। वो तो कॉमन बचेगा लेकिन हमको b प्लस ए और b माइनस ए चाहिए। क्वेश्चन बराबर है, देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे ऊपर सी ही है, कुछ और है उसके साथ, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो ना, एक बार चेक करो। क्वेश्चन इज करेक्ट, मेरे इसमें कुछ गलत है ऐसा, यस सर सही। तो सही है तो फिर तो आना चाहिए बी सी, और ये हो गया हमारा a प्लस ए सी, सही है। बी सी माइनस, चलो जो है वो तो लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम बी सी
माइनस ए माइनस ए सी। तो तीनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू, यदि मैं बी सी और ए सी में से सी कॉमन ले लूँ, बी सी और ए सी, तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए, और ये माइनस ए बचेगा, राइट। इससे तो कुछ आएगा नहीं, आंसर क्या आ रहा है चेक करो। सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का उधर वो नहीं लगेगा आइडेंटिटी? स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, बी माइनस ए होगा, लेकिन यहाँ बी प्लस ए बी माइनस ए कुछ कॉमन तो आना चाहिए, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जस्ट check the question whether it is correct or not। यही बोल रहे हो ना आप? कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको करेंगे। क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। हमने तो बराबर ही किया, इसको ए से बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा ए बी बी स्क्वायर बाई बी सी, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस ए प्लस सी, सही तो किया है। ठीक है, इसको जाने दो, नहीं हो रहा है तो फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी के तुम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल फिर से दूसरे क्लास में करेंगे। ओके।